बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन राशि के बारे में कि मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया होगा, किस मामले में खराब होगा। इसी विषय पर आज की हमारी जो है सो चर्चा होने जा रही है। इसमें मैंने सभी ग्रहों को कुंडली के जिस जिस भाव में अप्रैल के महीने में जिस तारीख तक जहाँ रहेंगे वहाँ पर मैं बैठाया है। जैसे आपके सामने में मीन राशि वालों की कुंडली है, जिसमें आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र मंगल सूर्य बुध राहु है। कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु बुध सूर्य शुक्र है और कुंडली के सप्तम भाव में केतु है और कुंडली के 12वें भाव में शनि और मंगल है। बस यही कुंडली है मीन राशि वालों के लिए और मीन लग्न वालों के लिए अप्रैल महीने का। तो सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मीन राशि में यहाँ पर में बैठे हुए हैं 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल तक की क्या कहानी है उसको बड़ा गौर से समझने का प्रयास करना है। सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण आपको धन का नुकसान होगा 13 अप्रैल तक। मान सम्मान में सूर्य के कारण कमी का एहसास होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बीपी हार्ट से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है, थकावट हो सकती है, पेट से संबंधित विकार परेशान कर सकती है, पेट तथा नेत्र के रोग भी आपको जो है सो कुछ परेशान कर सकते हैं। प्रत्येक कार्य में विलंब होता हुआ नजर आ रहा है, समय पर भोजन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 13 अप्रैल तक बिना किसी उद्देश्य के भटकना भी पड़ सकता है। इस समय अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। सगे संबंधियों, मित्रों और सज्जन व्यक्ति से वाद विवाद के कारण मानसिक तौर पर में आपको परेशानी हो सकती है, मानसिक व्यथा की आप शिकार हो सकते हैं। सूर्य प्रथम भाव से 13 अप्रैल के बाद चले जाएंगे दूसरे भाव में, उच्च के हो जाएंगे। उच्च के जब सूर्य देव हो जाएंगे देवी और सज्जनों, तो इनको अच्छा रिजल्ट देने पर भी विवश होना पड़ेगा। इस समय में दुष्ट और बुरे लोग आपसे अपना पीछा छुड़ाते हुए मिलेंगे। आपके स्वभाव में अच्छाई ही अच्छाई देखने को मिलेगी। अगर आपको सिर और आंख से संबंधित किसी प्रकार की पीड़ा थी तो 13 अप्रैल के बाद उसमें राहत देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यापार से संबंधित जो है सो वृद्धि और धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनेंगे। मित्रों और सगे संबंधियों से भी लाभ का योग बनेगा। इस समय में जो है सो आपको सूर्य प्रयास करेगा कि 13 अप्रैल के बाद पूरा महीना आपको अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन जो है सो रिजल्ट्स दे पाए। परिवार के लोगों से भी कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ये कोशिश जो है सो सूर्य की रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम दृष्टि सूर्य की कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से ये आपको और बढ़िया रिजल्ट, विदेश से संबंधित, अपने घर से दूरी से संबंधित अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य के लिए लेकिन उपाय करने की 13 अप्रैल तक आपको विशेष जरूरत है। 13 अप्रैल तक उपाय ये करना है कि कम से कम डेली सुबह में स्नान करके सूर्य को एक लोटा जल निश्चित तौर पर में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके देना ही देना है। सूर्य के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मंगल की। मंगल 23 अप्रैल तक कुंभ राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के 12वें भाव में। यहाँ पर में कब तक है? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल तक मंगल के 12वें भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि 23 अप्रैल तक ये मंगल खर्चा ज़्यादा करवाएगा, बहुत धन हानि का योग बनाएगा, घर से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई रोग भी आपको परेशान कर सकती है। भाइयों से अनबन की स्थिति सामने आ सकती है। मान सम्मान में कुछ कमी हो सकता है। और आपको बता दूं कि जीवन साथी के साथ कुछ परेशानी भी हो सकती है। जीवन साथी को कुछ कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके संतान को भी कुछ कष्ट की स्थिति सामने आ सकती है। तो 23 अप्रैल तक मंगल के कारण आपको उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय ये करना है कि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है सुबह सुबह स्नान करके।
23 अप्रैल के बाद जब मंगल ये कुंडली के प्रथम भाव में मीन राशि में आपके मस्तक पे विराजमान हो जाएंगे, फिर आपको ये दूसरे मामले में परेशान करेंगे। जैसे कि आपको परेशान करेंगे ये, काम समय पर नहीं होने देना चाहेंगे, कुछ घाव वगैरह हो सकता है, चोट वगैरह लगने की संभावना है। आग, जहर और हथियार इससे बच के रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बवासीर का जिनको शिकायत है उनको थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जीवन साथी को कुछ फीवर वगैरह परेशान कर सकता है, और दुर्जन व्यक्ति से कुछ कष्ट मिल सकता है, और यात्रा में दुर्घटना हो सकती है, और भी कुछ उपद्रव, कुछ परेशानी जो है सो आपको परेशान कर सकता है। तो मंगल के लिए पूरे महीने डेली सुबह में स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है, नहीं तो ये मंगल आपको बहुत परेशान कर देगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध जो है सो आपके कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि मेष राशि में 9 अप्रैल तक रहेंगे। मेष राशि में द्वितीय भाव में 9 अप्रैल तक रहने के कारण आपको क्या होगा कि इस समय में धन और आनंद दोनों प्राप्ति का योग बन रहा है। धन की भी प्राप्ति होगी और आनंद की भी प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। अपनी भाषण कला से, बोलने की क्षमता से अच्छा खासा धन का लाभ ले लेंगे। विद्या के क्षेत्र में भी खूब उन्नति के योग हैं, और उत्तम खाद्य पदार्थों की प्राप्ति भी होगी, और सगे संबंधियों से भी धन प्राप्ति का अच्छा खासा योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। बुध जब 9 अप्रैल के बाद बकरी अवस्था में आपके कुंडली के प्रथम भाव में मस्तक पर में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे, तो ये आपको बड़ा नुकसान देंगे। जैसे क्या नुकसान देंगे उसको समझिए। इस समय में आपके अंदर इधर की बात उधर करने की आदत आ सकती है। कुछ अप्रिय शब्दों के प्रयोग के कारण दूसरों के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। धन हानि और बंधन का भय आपको परेशान कर सकता है। छोटे छोटे झगड़ों के कारण धन की हानि होती हुई नजर आ रही है। लोग आदर सत्कार इस समय में आपका थोड़ा कम करेंगे। सगे संबंधियों से भी कुछ हानि पहुंच सकता है। यदि यात्रा में जा रहे हैं तो इस समय में आपको स्वागत तो होगा, लेकिन अंत अंत तक कुछ न कुछ अनादर आपका हो ही जाएगा। इसलिए 9 अप्रैल के बाद इस समस्या से बचने के लिए आपको प्रत्येक बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए। हरे वस्त्र का दान करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के द्वितीय भाव में यानी कि मेष राशि में रहेंगे, और पूरे महीने इसी में रहेंगे। और द्वितीय भाव में बृहस्पति के बैठने के कारण आपको अचानक से देखेंगे कि इस महीने में धनागमन खूब होने लगेगा, पैसा खूब आने लगेगा। परिवार के लोगों से सुख और समृद्धि में भी कुछ कमी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। विवाह तथा संतान से संबंधित किसी प्रकार का सुख आपको मिल सकता है। इस समय में दुश्मन आपसे खुद ही संधि करने के लिए विवश हो जाएगा। आपकी ख्याति भी बढ़ती हुई महसूस हो रही है, और आपकी रुचि जो है सो परोपकार और धन आदि के क्षेत्र में विशेष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चल संपत्ति जैसे कि कैश, सर्टिफिकेट, इस सब में भी वृद्धि के कुछ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं गुरु के कारण। गुरु के बाद जो है सो बात करेंगे देवी और सज्जनों शुक्र की। शुक्र देव आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मीन राशि में 25 अप्रैल तक रहेंगे। 25 अप्रैल तक कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे, तो क्या रिजल्ट देंगे उसको समझिए। 25 अप्रैल तक कुंडली के प्रथम भाव में रहने के कारण आपको सुख और धन की प्राप्ति का योग बनेगा। शत्रु का जो है सो नाश होता हुआ नजर आएगा, और कुछ दुराचार भी आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन और संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी मिल सकती है। विद्या अध्ययन में भी सफलता के योग मिलते हुए नजर आ रहे हैं शुक्र के कारण 25 अप्रैल। सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास के योग बन रहे हैं। सत्यता की ओर रुझान होता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस व्यापार में खूब उन्नति होगी। तरल पदार्थों, सुगंधित द्रव्यों और बनाव श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से भी आय में वृद्धि के योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो समय जो है सो शुक्र के मामले में बहुत बढ़िया है। और शुक्र जब 25 अप्रैल के बाद कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि मेष राशि में जाएंगे,
तो क्या लाभ देंगे, तो दूसरे भाव में भी जाने के कारण अच्छा ही लाभ मिलेगा। 25 अप्रैल के बाद महर्षि कहते हैं कि बार बार धन प्राप्ति के योग बनेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। इस समय में नवीन वस्त्र धारण करने का और आभूषण पहनने का योग बनेगा। स्त्री सुख भी उत्तम प्राप्ति होगी, संतान के सुख का भी योग बनेगा और मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। विद्या में प्राप्ति के योग बनेंगे, सौंदर्य में निखार, गायन वादन में भी रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। शत्रुओं का भी नाश होता हुआ नजर आ रहा है, दुश्मन भी इस समय में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो देवी और सज्जनों, शुक्र के लिए जो है ये समय मिला जुला करके शुक्र के लिए पूरे महीने में शुक्र के हिसाब से बढ़िया है, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे शनि की। शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा पूरे महीने कि आपको अपने परिवार के लोगों से दूर करने की कोशिश करेगा। सगे संबंधियों, प्रतिष्ठित लोगों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ का धन ज्यादा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। दूर स्थानों से जो है, अब राहु को समझने का प्रयास करते हैं देवी और सज्जन। राहु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है और प्रथम भाव में बैठा हुआ राहु ये दर्शा रहा है कि इस समय में आपको मान सम्मान में वृद्धि का योग, धन संपत्ति में वृद्धि का योग, संतान के सुख में वृद्धि का योग, संतान के धन में वृद्धि का योग बन रहा है। लेकिन मानसिक तौर पर में कुछ परेशानी ये राहु आपको दे सकता है। राहु के बाद केतु को समझ लेते हैं। केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में बैठा हुआ केतु आपको जो है सो कुछ राज्य से लाभ दिलवा सकता है, मान सम्मान में वृद्धि दिलवा सकता है, बिजनेस व्यापार में आकस्मिक वृद्धि करवा सकता है और धन का भी कुछ विशेष लाभ आपको करवा सकता है। तो यही थी मीन राशि वालों के लिए अप्रैल महीने की राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए।